Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on combination of cell numericals. ठीक है, जो कि बेस्ड है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे. ठीक है, तीन तरह के कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था हमने कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड मैंने कहा था एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल होते हैं. एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल्स को जो है सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है. ठीक है, तो आपने आई होप आपने देख लिया होगा सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया है. ठीक, अब जो टॉपिक्स बचे हैं उन्हीं टॉपिक्स के स्टडी करेंगे. बाकी अगर किसी भी टॉपिक्स की जरूरत में पड़ती है या कोई भी टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ लिंक्ड होता है तो उस कंडीशन में हम उस टॉपिक को थोड़ा सा मतलब ब्रीफली हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अदरवाइज जो टॉपिक्स रिमूव किया गया उस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे. चलिए देखते हैं आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल्स. A cell of EMF 1.1 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to the wire of resistance 0.5 ohm. Another cell of same EMF is connected in series, but the current in the wire remain the same. Find the internal resistance of the second cell. ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक सेल है जिसका EMF है EMF E is equal to 1.1 वोल्ट है. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम. स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम. और इस सेल को सबसे पहले कनेक्ट करा जाता है एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 0.5 ओम से. 0.5 ओम से कनेक्ट किया जाता है. अब इसके बाद इसी सेल को मतलब सेम ईएमएफ के दूसरे सेल को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कह रहे हैं कि जो सर्किट है इस सर्किट में करंट सेम रहता है, करंट में कोई चेंज नहीं होगा. तो सेकंड सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं. यहाँ पे करंट इन अ सर्किट I is equal to EMF by R plus capital, then 1.1 by 0.5 plus 0.5 and that is equal to 1.1 by 1 and 1.1 एम्पियर. तो सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है 1.1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है. करंट सेम नहीं होगा, दूसरे सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. देन E डैश इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट. ठीक, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, R2 फाइंड आउट या R डैश फाइंड आउट करना है. करंट यहाँ पे सेम है 1.1 एम्पियर, इसमें करंट में कोई चेंज नहीं है. तो सबसे पहले जब सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों सेल की तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा दोनों का. नेट ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E नेट इज इक्वल टू E प्लस E डैश दैट इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.1 is equal to 2.2 volt. Clear? Now total resistance कितना जाएगा या net resistance R equivalent is equal to जाएगा small r plus R dash plus capital R, that is equal to 0.5 plus R dash plus 0.5 so 1 plus R dash. Then current I is equal to E net by R equivalent. अच्छा E net कितना हो गया 2.2 डिवाइड बाय R equivalent कितना हो गया 1 plus R dash and current value of current I is equal to 1.1. इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई यहाँ बचेगा 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 plus R dash is equal to 2 then R dash is equal to 1. मतलब जो सेकंड सेल इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में सेल का जो ईएमएफ है सॉरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेकंड सेल का वो कितना होना चाहिए 1 ओम होना चाहिए. ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशंस देता हूं इस न्यूमेरिकल से क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा. देखिए सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5. ठीक है, अच्छा ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 0.5. तो इससे
इससे ग्रेटर है इसका वैल्यू। तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर हम सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट हमारा सेम ही रहेगा। तो इस न्यूमेरिकल में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second. Now let's see. Question number second is two identical cell of EMF 1.5 volt each joined in parallel provided supply to an external circuit consisting of two resistance of 17 ohm each joined in parallel. Each joined in parallel. A very high resistance voltmeter read the terminal potential of the cell to be 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell. Each cell के internal resistance में क्या करना है? Find out करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अगेन पढ़ते हैं। Two identical cell of EMF 1.5 volt each joined in parallel providing supply to an external circuit. External circuit में करता है वो current supply करता है consisting of two resistance of 17 ohm each joint in parallel. तो दोनों पैरेलली ज्वाइंट है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले समझने के लिए। देयर आर टू सेल, आइडेंटिकल सेल है, इसको हमने कनेक्ट किया है एक ऐसे सर्किट्स में जहां पे दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली क्या है? कनेक्ट है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सिंपली गिवन है E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। वोल्टमीटर से जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है वो V इज इक्वल टू देगा 1.54 वोल्ट। ठीक है, एंड इसमें अब जो रेजिस्टेंस गिवन है ये 17 ओम का है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 17 ओम। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये 17 ओम का है। हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है R, और ये भी R क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, जब ये आइडेंटिकल है तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 into R2 या R इज इक्वल टू लेते हैं R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और ये 17 into 17 by 17 plus 17, तो ये 17 into 17 by 34, 17 to the 34 तो 17 by 2 ओम, 17 by 2 ओम। ठीक है, क्लियर है? देन अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये आपके किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, ठीक, क्या हो जाएगा? 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by R एंड दैट इज इक्वल टू 2 by R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R by 2। ये रिलेशन है क्या? नाउ R इक्विवेलेंट इस सेल का R इक्विवेलेंट हो जाएगा E माइनस V by R, E माइनस V by R, सॉरी एक हमने फॉर्मूला निकाला था इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू E माइनस V by V into R, ये वाला फॉर्मूला करेंगे, E माइनस V by V into R। ठीक है,
इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब E का वैल्यू है 1.5 माइनस 1.4 डिवाइड बाय 1.4 इनटू R। R इक्विवेलेंट R दे रखा है 17/2, ये 17/2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R by 2। यहाँ पे R by 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 1.5 में से 1.4 को माइनस करेंगे, देन 0.1 बाय 1.4 इनटू 17, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यह 17/40, तो R का जो वैल्यू हो जाएगा वो 17/40 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 identical cells, each of EMF 2 volt are joined in parallel, providing supply of current to external circuit consisting of two 15 ohm resistor joined in parallel. The terminal voltage of the cells as read by the ideal voltmeter is 1.6 volt. Calculate the internal resistance of each cell. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें 4 आइडेंटिकल सेल को क्या करा गया है, पैरेलल में कंबाइन किया गया है, ठीक है, और उसके थ्रू एक एक्सटर्नल सर्किट में करंट ड्रॉ किया जाता है। तो 4 सेल जो आइडेंटिकल सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो EMF ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं आइडियल वोल्टमीटर से, और इसका वैल्यू है 1.6 वोल्ट, तो V इक्वल टू 1.6 वोल्ट। कितने सेल कनेक्टेड है, यहाँ पे 4 सेल कनेक्टेड होंगे। ये 4 सेल कनेक्टेड है, और ये जो है एक एक्सटर्नल सर्किट में या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। ये 15 ओम और ये भी हमारा 15 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा R1 है एंड दिस इज R2। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। देखिए 15 इंटू 15 बाय 15 प्लस 15 13, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा। कितना जाएगा, 15/2। क्लियर है? नाउ इक्विवेलेंट internal resistance, of cells। ठीक है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R, ये इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल टू 4/R, सॉरी हाँ 4/R। यहाँ से R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4, एक रिलेशन दिया गया, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये जो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E माइनस V बाय V इनटू R। ठीक, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4 दैट इज इक्वल टू R/4। E इज इक्वल टू 2 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू R, R इज व्हाट 15/2। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 में से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो ये 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 2 इज इक्वल टू
या इसको 2 इंटू अभी भी देते हैं इसको, यहाँ पे बचेगा आपका r/2 और इसको डिवाइड करके जाएगा 4, ये 1/4 और इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 तो r इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक है, तो ईच सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। In a circuit diagram in figure 3.115 the cell E1 and E2 have EMF 4 volt and 8 volt and internal resistance 0.5 ohm and 0.5 ohm and 1 ohm respectively. Calculate the circuit in each resistance. Calculate the current in each resistance. हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट है वो कैलकुलेट करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सर्किट गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपका सर्किट गिवन है, 2 सेल कनेक्टेड है, नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल्स और ये अपोजिट टर्मिनल्स में है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जिसमें 3 रेजिस्टर जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये सर्किट है और इसमें ये रहेगा 4.5, 3 एंड 6, 4.5, 3 एंड 6 ओम का। इसकी रेटिंग है 4 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। हमें ईच रेजिस्टेंस में करंट बताना है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस पे कितना करंट होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले गिवन है E1 इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक, R1 स्मॉल r1 इज इक्वल टू 0.5 एंड R2 इज इक्वल टू 1 ओम। लेट अस सपोज ये हमारा R1 है, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो यहाँ पे R1 गिवन है कैपिटल R1 4.5, कैपिटल R2 इज इक्वल टू 3 एंड कैपिटल R3 इज इक्वल टू 6 ओम। देन करंट फाइंड आउट करना है। करंट इसमें करंट हो जाएगा I, तो यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा I1 एंड I2, इसमें स्प्लिट होगा I1 एंड I2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि सेल जो है ये कनेक्टेड है इन अ सेम टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे ईएमएफ मैंने बताया कि माइनस होता है, तो इसका नेट ईएमएफ हो जाएगा सेल का नेट EMF E is equal to जाएगा आपका E2 minus E1 and it is equal to 8 minus 4 is equal to 4 वोल्ट। तो इसका नेट EMF कितना जाएगा 4 वोल्ट। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, R2 and R3 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R' is equal to R2 into R3 divided by R2 plus R3, 3 into 6 divided by 3 plus 6, 18 by 9, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2, तो R' इक्वल टू जाएगा 2। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बचेगा 2 ओम का और ये 4 रेजिस्टेंस जो है बचे हैं, अब ये 4 किस में जाएगा, 4 रेजिस्टेंस किस में जाएंगे सीरीज में। ठीक है, एंड R' R1 स्मॉल r1 एंड R2 इन सीरीज, इसमें
सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू जाएगा R डैश प्लस R1 प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4.5 प्लस 0.5 प्लस 1। ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 6 एंड 2 8, तो 8 ओम। तो R इज इक्वल टू 8 ओम हो जाएगा। देन करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट that is I is equal to EMF net EMF by R। तो net EMF कितना है 4, तो 4 by 8 डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 that is equal to 0.5 ampere। then current in R1 में जो करंट होगा वो I होगा और I का वैल्यू है I1 is equal to 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आके करंट का वो दो पार्ट में स्प्लिट होगा। जब ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा तो फर्स्ट पार्ट में कितना रेजिस्टेंस है और सेकंड पार्ट में सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस में कितना R2 में कितना करंट है और R3 में कितना करंट है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? इसमें सबसे पहले हमें वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे वोल्टेज potential difference across R 3 ohm and 6 ohm resistance। ठीक है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू V डैश ले लेते हैं इसको, तो V डैश इक्वल टू जाएगा I into R डैश। R डैश लेगा 3 एंड 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 2 ओम का यहां पे निकाल चुके हैं। ठीक है, ये जाएगा 0.5 into 2 and that is equal to 1 volt। कितना जाएगा 1 volt। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब करंट हम निकाल सकते हैं। देन करंट इन 3 ohm resistor that is equal to I2 is equal to V by R, then V dash by R2 and value of V dash equal to 1 and R2 is equal to 3, तो 1 by 3 ohm and I3 जो करंट होगा इसमें, सॉरी ये I1, ये I ले लेते हैं, ये I1 और ये I2, तो I2 is equal to जो V dash by R3, तो V dash 1 by R3 कितना 6 है, तो 1 by 6। ठीक है, क्लियर है। then 1 by 3 and plus 1 by 6 is equal to 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क में, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में उसको बताना है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट in a figure 3.116 E1 and E2 are respectively 2 volt and 4 volt and the resistance R1 small r1 and small r2 and R are in the circuit. Also calculate the current in the circuit or also calculate potential difference between the point small a and small b and potential difference between A and C। ठीक है, सिंपल से एक सर्किट इस तरीके से गिवन है हमारे पास। इस तरीके से, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताना है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल, लेट्स सपोज ये E1 है, ये R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I R1। इसके लिए हो जाएगा A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे जो V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको सोचना है कि करंट सबसे पहले वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, वो ये 4 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ से करंट निकलेगा
इस वाले साइड में करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है E1 में वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। यहाँ पे करंट माइनस का होगा तो इक्वेशन हो जाएगा V1 = E1 + IR1, क्योंकि प्लस का इक्वेशन लेंगे यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होता है। एज यूजुअल करंट जो है सेल में वो पॉजिटिव से निकलता है और करंट नेगेटिव में एंटर करता है। इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें पॉजिटिव से एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन होगा V2 = E2 - IR1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लेंगे, I = नेट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, नेट EMF बाय R इक्विवेलेंट। नेट EMF हो जाएगा E2 - E1 एंड R इक्विवेलेंट इन तीनों को किसमें जोड़ देना, सीरीज में जोड़ना। वैल्यू दे रखा है आपका, इसमें R1 का वैल्यू है 5, 2 एंड 1, ये 5, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डाउट सेक्शन में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।